हेलो दोस्तों, भविष्य के लिए एक बहुत ही बड़ी भयावह खबर सामने आई है। खबर यह है कि नासा ने एक प्रोजेक्शन टूल बनाया है जिसमें दुनिया भर का नक्शा बनाकर दिखाया गया है कि किस साल दुनिया के किस हिस्से में कितना समुद्री जलस्तर बढ़ेगा। आईपीसीसी हर 5 से 7 साल में दुनिया भर में पर्यावरण की स्थिति की रिपोर्ट देता है। इस बार की रिपोर्ट बहुत भयावह है। यह पहली बार है जब नासा ने पूरी दुनिया में अगले कुछ दशकों में बढ़ने वाले जलस्तर को मापने का नया टूल बनाया है। यह टूल दुनिया के उन सभी देशों में समुद्री जलस्तर को माप सकता है जिनके पास तट हैं। सिर्फ 79 साल यानी सन 2100 में भारत के 12 तटीय शहर करीब 3 फीट पानी में चले जाएंगे, क्योंकि लगातार बढ़ती गर्मी से ध्रुवों पर जमा बर्फ पिघलेगी। उससे समुद्री जलस्तर बढ़ेगा। फिर क्या, चेन्नई, कोची, भावनगर जैसे शहरों का तटीय इलाका छोटा हो जाएगा। तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना होगा, क्योंकि किसी भी तटीय इलाकों में 3 फीट पानी बढ़ने का मतलब है कि इलाके में काफ़ी बड़ी तबाही आने की संभावना है। तो आइए जानते हैं इस खुलासे के बारे में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सी लेवल प्रोजेक्शन टूल बनाया है, जिसका आधार है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की हाल ही में आई रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा भी गया है कि 2100 तक दुनिया प्रचंड गर्मी बर्दाश्त करेगी। कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण नहीं रोका गया तो तापमान में औसत 4.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। अगले 2 दशकों में ही तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। जब इतना तापमान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ग्लेशियर पिघलेंगे। उसका पानी मैदानी और समुद्री इलाकों में तबाही लेकर आएगा। भारत के 12 शहर साल 2100 तक आधा फीट से लेकर करीब 2.25 फीट समुद्री जल में समा जाएंगे, क्योंकि तब तक इतनी गर्मी बढ़ेगी कि समुद्र का जलस्तर भी बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा जिन शहरों को खतरा है वो है भावनगर। यहाँ 2100 तक समुद्र का जलस्तर 2.69 फीट ऊपर आ जाएगा, जो कि पिछले साल तक 3.54 इंच ऊपर उठा था। कोची, यहाँ समुद्री पानी 2.32 फीट ऊपर आ जाएगा, जो पिछले साल तक 2.36 इंच ऊपर उठा था। मोरमुगांव, यहाँ पर समुद्री जलस्तर 2.06 फीट तक बढ़ जाएगा, जो कि पिछले साल तक 1.96 इंच ऊपर उठा था। इसके बाद जिन शहरों को ज़्यादा खतरा है वो हैं ओखा 1.96 फीट, तूतीकोरिन 1.93 फीट, पारादीप 1.93 फीट, मुंबई 1.90 फीट, ओखा 1.87 फीट, मैंगलोर 1.87 फीट, चेन्नई 1.87 फीट और विशाखापट्टनम 1.77 फीट। यहाँ पर पश्चिम बंगाल का किड्रोपोर इलाका, जहाँ पिछले साल तक समुद्री जलस्तर के बढ़ने का कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है, वहाँ पर भी साल 2100 तक आधा फीट पानी बढ़ जाएगा, जो कि परेशान करने वाली बात है, क्योंकि इन सभी तटीय इलाकों में कई स्थानों पर प्रमुख बंदरगाह हैं, व्यापारिक केंद्र हैं, मछलियों और तेल का कारोबार होता है। समुद्री जलस्तर बढ़ने से आर्थिक व्यवस्था को करारा नुकसान पहुंचेगा। किडरपोर में अगले 10 साल तक खतरा नहीं है, लेकिन भविष्य में बढ़ते जलस्तर का नुकसान इस तटीय इलाके को भी उठाना होगा। अगले 20 साल में धरती का तापमान निश्चित तौर पर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ऐसा जलवायु परिवर्तन की वजह से होगा। आईपीसीसी की नई रिपोर्ट में 195 देशों से जुटाए गए मौसम और प्रचंड गर्मी से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो प्रचंड गर्मी पहले 50 सालों में एक बार आती थी, अब वो हर 10 साल में आ रही है। यह धरती के गर्म होने की शुरुआत है। आईपीसीसी की इस रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने कहा है कि पिछले 40 सालों से गर्मी जितनी तेजी से बढ़ी है, उतनी गर्मी 1850 के बाद के 4 दशकों में नहीं बढ़ी थी। साथ ही वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी दी है कि अगर हमने प्रदूषण पर विराम नहीं लगाया तो प्रचंड गर्मी, बढ़ते तापमान और अनियंत्रित मौसमों से सामना करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट के प्रमुख लेखक और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक फ्रेडरिके ओटो ने कहा कि जलवायु परिवर्तन भविष्य की समस्या नहीं, बल्कि अभी की दिक्कत है। यह पूरी दुनिया के हर कोने पर असर डाल रही है। भविष्य में तो और भी भयावह स्थिति बन जाएगी अगर ऐसा ही पर्यावरण रहा तो। फ्रेडरिको ओटो ने कहा कि लगातार तापमान बढ़ने से कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की के जंगलों में लगी आग की घटनाओं में
कमी नहीं आएगी। ऐसा आग को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर बर्फ खत्म हो जाए और जंगल जलकर खाक हो जाए तो आपके सामने पानी और हवा दोनों की दिक्कत हो जाएगी। कितने दिन आप इस स्थिति में जीने की उम्मीद कर सकते हैं? ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी तो समुद्री जलस्तर बढ़ेगा। कई देश तो यूं ही डूब जाएंगे जो समुद्र के जलस्तर से कुछ ही इंच ऊपर हैं। जंगलों में लगी आग से निकले धुएं की वजह से उस देश में और आसपास के देशों में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हर साल दुनिया भर से 4000 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यह उत्सर्जन धरती पर मौजूद इंसानों की वजह से हो रहा है। अगर इसे हमने 2050 तक घटाकर 500 करोड़ टन तक नहीं किया तो यह हमारे लिए घातक साबित हो जाएगा। लेकिन वर्तमान गति से चलते रहे तो साल 2050 तक प्रदूषण, प्रचंड गर्मी, बाढ़ जैसी दिक्कतों का आना दोगुना ज्यादा हो जाएगा। इसे रोकना जरूरी है, नहीं तो अगली पीढ़ियों को एक बर्बाद धरती मिलेगी। आईपीसीसी की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि पहले 50 सालों कैलिफोर्निया और कनाडा जैसी प्रचंड गर्मी की घटनाएं होती थी, लेकिन अब तो हर 10 साल में ऐसी एक घटना देखने को मिल रही है। चाहे वह कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगना हो, या ऑस्ट्रेलिया में तुर्की के जंगलों का जल जाना हो, या कनाडा के एक पूरे गांव का गर्मी की वजह से भस्म हो जाना। 1900 की तुलना के बाद से बाढ़ 1.3 गुना ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। 6.7 गुना ज्यादा पानी का बहाव होता है, यानी ज्यादा बाढ़। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेशनल ने कहा कि नासा का यह सी लेवल प्रोजेक्शन टूल दुनिया भर के नेताओं, वैज्ञानिकों को यह बताने के लिए काफी है कि अगली सदी तक हमारे कई देश जमीनी क्षेत्रफल में छोटे हो जाएंगे, क्योंकि समुद्र का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ेगा, उससे संभाल पाना मुश्किल होगा। हमारे पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना होगा, नहीं तो उदाहरण सबके सामने हैं। कई द्वीप डूब चुके हैं, कई अन्य द्वीपों को समुद्र अपनी लहरों में निगल जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग इंडिया को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।